नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। उन 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है जो तिहाड़ जेल प्रशासन से जुड़े हुए हैं। अब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि ऐसा हुआ क्यों। तो इसे जानने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ चलना पड़ेगा, यानी अरविंद केजरीवाल सरकार पर। चूंकि ये जो तिहाड़ जेल है ये आता तो दिल्ली सरकार के अंदर है, तो ऐसी स्थिति में जो घटनाक्रम है उसमें जवाबदेही किसकी तय होगी, यह भी एक सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार को इस बात की जानकारी नहीं थी कि यासीन मलिक कौन है, और क्या उनकी सरकार यह भी नहीं जानती थी कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट क्या है, और वो इस बात से भी अनभिज्ञ थे कि ये दुर्दांत आतंकवादी हैं। और क्या उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि टेरर फंडिंग में ये सजा याफ्ता हैं, इनको उम्र कैद की जो है सजा हुई है। और बड़ी चीज ये है कि ये जो शख्स है तिहाड़ जेल में यासीन मलिक नाम का, इनके ऊपर तो बहुत गंभीर आरोप, जिसमें एक आरोप यह भी है कि तत्कालीन गृह मंत्री की जो बिटियां हैं उनको इन्होंने अगवा कर लिया था, और इसलिए कि कुछ आतंकवादी छोड़े जाए, छोड़े भी गए। तो अब ये प्रश्न खड़ा होगा कि इस तरह के शख्स का जो अपनी एक पृष्ठभूमि है उससे केजरीवाल सरकार एकदम से अनभिज्ञ थी। अब आपके मन में यह भी बात उठेगी कि आखिर में केजरीवाल सरकार को क्यों कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। दरअसल इनकी पेशी हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में यासीन मलिक की। सुप्रीम कोर्ट स्तब्ध रह जाता है देखकर कि ये कहां से आ गए, इनको किसने बुला रखा था। भाई मामले की सुनवाई चल रही थी, लेकिन वहां इनकी पेशी जैसा कोई मसला नहीं था। और वैसे भी इनकी पेशी तो बड़ी सेवा शर्तों के साथ होनी है, इसके उसका एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर में होम मिनिस्ट्री की बड़ी भूमिका है, बिना उसके ऐसे ही बाहर नहीं चले जाएंगे। चूंकि ये तो आप एक तरह से कहें कि जघन्य अपराधों में लिप्त हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि आतंकवादी हैं। तो अब इनको तो यूं ही आप नहीं लेकर जा सकते ना कि सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया ही नहीं, तो कैसे चले गए, क्यों चले गए, किसने भेज दिया, ये तमाम तरह के सवाल उठने लगे। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर तक चले गए, जबकि सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से या हाई कोर्ट में पहुंच नहीं जाता है कोई। लेकिन अब आप देखिए कि इस तरह की घटना हुई, अब इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी जवाबदेही तय हो। क्योंकि कोर्ट तो देखकर हक्का बक्का रह गया, और यह हुआ कि नहीं साहब सुनवाई ही नहीं होगी। अब यह आया कैसे, यहां पर कौन लेकर आया, और बड़ी चीज अंदर तक चला गया। खुद सॉलिसिटर जनरल स्तब्ध रह गए कि ये कैसे आ गया। भाई उसके लिए तो गृह मंत्रालय कहेगा कैसे आ गया। बाकायदे उन्होंने एक लंबी चिट्ठी लिखी केंद्रीय गृह सचिव को कि ये सुरक्षा की बहुत बड़ी चूक है, और वाकई में चूंकि ये आतंकवादी है, अब ये तिहाड़ से सुप्रीम कोर्ट तक आए, रास्ते में कुछ भी हो जाता, इनको कोई छुड़ाने के लिए आ जाता, इनका तो अपना लंबा इतिहास है। तो यह प्रश्न उठता है कि आखिर में कैसे गए अपने ही मन से। मतलब तिहाड़ प्रशासन को लगा कि नहीं आज इनकी डेट है और ये कह रहे हैं तो लेकर चले जाएं। भाई खाला का घर है नहीं इनके कि जैसे मन के वैसे टहलते रहे, सजा हुई है आजीवन। तब जब ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई और एसजी ने बाकायदे पत्र लिखा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जाहिर की कि ऐसा कैसे हो गया। भाई अब इतना भारी आदमी पहुंच जाएगा, जघन्य अपराधी, आतंकवादी, तो स्वाभाविक है कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी हिल जाएंगे। तो खैर तब पत्र लिखा गया, और उस पत्र लिखने के बाद अब जिस तरह की तमाम चीजें होंगी, जो प्रोसीजर होगा, चूंकि ये तो बहुत बड़ी घटना है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि ये जो जेल प्रशासन है, इस जेल प्रशासन में जो अपनी
केजरीवाल सरकार की भूमिका है, उनकी जवाबदेही कैसे तय होगी? अधिकारियों की तो तय हो, वह निलंबित कर देगा, उनसे पूछा जाएगा कैसे लेके चले गए थे। लेकिन सरकार और सरकार के मंत्री सो रहे थे जब इस तरह की चीजें हो रही थी, और उस पर जब ये सवाल उठता है जिसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार ये कहती है कि उन्हें तमाम तरह के अधिकार होने चाहिए। अभी देखिए, अधिकारों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। जो अध्यादेश वाला मसला संविधान पीठ के पास चला गया है। राज्यसभा में ये अध्यादेश जब बिल के रूप में आया तो उसका वहाँ बड़ा इन लोगों ने विरोध वगैरह किया और वो कानून की शक्ल ले लेगा। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जिस अधिकार के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार लड़ रही है कि हमको पुलिस भी दे दीजिए, हमको ये भी दे दीजिए, हमको वो भी दे दीजिए, सब दे दीजिए, लेकिन आप ही की जेल से एक शख्स पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट। कैसे चला जाता है? प्रशासन की भी जवाबदेही है जो तय हो रही है, और इसमें सरकार की भी जवाबदेही है कि आखिर में कैसे वहां तक गए। ये अपने आप में बड़ा और गंभीर सवाल है। हालांकि यासीन मलिक को जिस तरीके से यूपीए के दौरान और उसके पहले भी हाथों हाथ उठाया जाता था, या हम कहें कि वो पूरा जो लेफ्ट लिबरल कबाल है वो जिस तरह से उन्हें सिर पर बिठाकर घूमता था, इससे सब लोग परिचित हैं। तो क्या ये जो मेल जोल शुरू हुआ, उस मेल जोल के बाद ये फिर से सिर पर उठाने वाली कहानी चल पड़ी है क्या? चूँकि तमाम तस्वीरें पब्लिक डोमेन पर मौजूद हैं, फिर वो चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ हो, या अरुंधति राय के साथ हो, या उस तमाम लेफ्ट की लिबरल कबाल के साथ हो जो इन लोगों के साथ एक तरह से कहिए कि खड़ा रहा, बावजूद इसके कि अभी देखिए 40 सैनिकों पर हमले के आरोप हैं, उसमें से तकरीबन 4 का दुखद निधन हुआ, और हत्यारा कौन? यासीन मलिक। अभी देखिए, अभी कुछ पाकिस्तान में भी चल रहा है, इनकी जो बिटिया है वहाँ से कुछ बोल रही हैं, उसके ज़रिए भी एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि इस तरह की जो घटना है, उस घटना में जवाबदेही जब तय हो रही है, तब प्रश्न यह भी उठता है कि केजरीवाल की सरकार इसमें कहाँ खड़ी है। चूँकि ये जो तिहाड़ जेल है ये उनकी सरकार के मातहत आता है, इसलिए जवाबदेही तो इनकी भी तय होनी चाहिए, और उन लोगों को बोलना चाहिए जो लोग अध्यादेश वाले मसले पर अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। उनको भी अब ये सवाल उठाना चाहिए कि आखिर में ये जो इतनी बड़ी घटना हुई, उस घटना में और किसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन वो सवाल नहीं उठाएंगे, क्योंकि अभी तो एक बड़ा भारी कुनबा बन गया है और उस कुनबे में इस तरह के सवालों की कोई जगह नहीं है। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम आगे चल रहा है, वो जाहिर तौर पर ये सबकी जवाबदेही जनता ही तय कर देगी कि कौन कहाँ खड़ा है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।